संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद आज पहली बार जुम्मे की नमाज होनी थी, जिसको लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी। हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है उन्होंने, जतिन ने, आपको दिखाते हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा था, जुम्मे की नमाज अदा हो गई है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि कड़ी सुरक्षा के बीच में जो जुम्मे की नमाज है वो यहां पर अदा कराई गई। तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर डिप्लॉय किए गए थे। एक तरीके से शाही जामा मस्जिद को छावनी में तब्दील किया गया। और अगर मेरे वीजा आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो छतों के ऊपर भी आपको पुलिसकर्मी साफ तौर पर तैनात नजर आ जाएंगे। हालांकि अमन कमेटी से पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने बात कर ली थी, तमाम वॉलंटियर्स लगाए गए थे और कड़ी सुरक्षा आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ पर तैनात नजर आ जाएगी। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूदा सांसद के जो पिताजी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि मौजूदा सांसद जियाउल वो दिल्ली में सेशन जो चल रहा है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनके पिता आज यहाँ पर पहुँचे। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन सुबह से कोशिश कर रहा था कि शांति बनाए रखे। उसी को देखते हुए तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए थे। 3 जोन में इस पूरे इलाके को बांटा गया था। हर जोन की जिम्मेदारी एक एसपी को दी गई थी और लोगों को भी एडवाइस किया गया था कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें। एक तरफ कोर्ट में आज सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी, साथ ही चंदोसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सबमिट होनी थी। उन दोनों ही मामलों में जो तारीख है वो 8 जनवरी तक पहुंच गई है, लेकिन न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग अब इस पूरे मामले की जांच करेगा कि आखिरकार हिंसा कैसे हुई। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो बैच लगाए आपको लड़के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये अमन कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं। आउटसाइडर्स इस मस्जिद में नमाज अदा करने की उनको इजाज़त नहीं थी और अब एक चेन बनाकर ये सभी लोग जो नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ अब यहाँ से जा रहे हैं। किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठी ना हो, सिचुएशन पैनिक ना हो, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए थे। विजय सरजीवन के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। सर, नमाज के दौरान कैसी व्यवस्था थी पुलिस प्रशासन की? आप लोगों ने ना नमाज के दौरान ठीक सही थी, कोई वाक़ा नहीं हुआ। सर्वे को लेकर क्या कहेंगे? नहीं कुछ ना, सर्वे को लेकर वो गलत तरीके से किया गया, क्योंकि 1991 में एक्ट पास हो चुका है, सन 47 से पहले की कोई तक का नाम एफआईआर में दिया गया, उसमें स्टे हो गया है। हाँ। सबूत भी रखे जा रहे हैं प्रशासन के जरिए, किस तरह? हाँ, वो रखे जा रहे होंगे, हमारे पास भी सबूत है। कुछ पीसफुली हो गया, शांतिपूर्ण। हाँ, शांतिपूर्ण हो गया। अब हम कोर्ट में अदालत की कार्रवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर क्या कहेंगे कि अब इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी पूरा मामले की? हाँ, तो वहीं कार्रवाई होगी और हम वहीं पर संविधान के दायरे में कार्रवाई करेंगे। लोग जो मरे उनकी जिम्मेदारी? हाँ, उनकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रिट जो दायर करेगा उस पर प्रेशर पुलिस नहीं बनाएगी और न उनको टार्चर किया जाएगा, न उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको पूरी आजादी होगी अपनी बात कहने की। आपके बेटे पे जो एफआईआर हुई इस पर तो कुछ बोलिए कि? हाँ, वो स्टे हो गया, उस पर स्टे हो गया। वो तो यहाँ थे भी नहीं, हाँ, संबल में नहीं थे, लेकिन ये ना तुर्क ने किसी की रिपोर्ट लिखाई, ना पठान ने लिखाई, तो तुर्क पता नहीं लगा क्या। और मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए क्या कहेंगे? 10 दिन का समय और मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो ये गैर कानूनी है बिल्कुल। जब कानून बन गया 1991 में कि किसी को 1945-47 की कोई बात जो है वो नहीं बदली आएगी। 2 बार सर्वे हुआ, रहमान साहब 2 बार सर्वे हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज हो चुकी है, शांतिपूर्ण तरीके से ये नमाज हुई है और उसके बाद अब जो लोग हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा कर दी गई है। आज क्योंकि सुरक्षा का कड़ा पहरा था, ऐसे में खास ख्याल रखा गया था कि असामाजिक तत्व किसी भी तरीके से फिर से संभल को हिंसा की आग में ना झोंक पाए और यही वजह रही कि आज जब ये संभल में नमाज अदा हो गई है उसके बाद जो लोग निकले हैं वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि संभल का जो पुराना नक्शा मिला है वो बहुत बड़ा खुलासा करता है और वो नक्शा एएसआई का है। एएसआई के नक्शे में हरि मंदिर का जिक्र है। उस मंदिर में
उस नक्शे में ये बताया गया है कि वहां पर पहले मंदिर था, पूजा पाठ की जाती थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब ऐसे में अगर कोई सबूत नहीं होता तो बिना सबूत के कोर्ट में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये वो तमाम सबूत है जो ये कहते हैं कि वहां पर हरि मंदिर था। ये तस्वीरें देखिए, ये जो नक्शा है वो देखिए। मस्जिद के अंदर हरि मंदिर होने का जो दावा किया गया था वो ऐसे ही नहीं किया गया था। एएसआई के पास जो नक्शा था वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि वहां पर था मंदिर, और इसी मंदिर को लेकर के दावा किया गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार यहां पर होना है। हरि मंदिर यहां पर था, इसलिए मस्जिद को हटाया जाए। अब पहले मंदिर में पूजा होती थी, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। मस्जिद के पास कुएं पर पूजा होती थी। ये तमाम ऐसी संस्कृति, ऐसी चित्र है जो ये कहती हैं कि ये सनातन के हैं। जो सवाल उठे वो इसी को लेकर के उठे कि आखिरकार जामा मस्जिद के अंदर हरि मंदिर है तो हरि मंदिर का अधिकार हिंदुओं को मिल जाना चाहिए, सनातनियों को मिल जाना चाहिए। वहां पर कूप था, वहां पर कुआं था, उसको लेकर के भी ये जिक्र हुआ है। ये एक पुराना नक्शा है एएसआई का, और एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारक ऐसे ही करार नहीं दिया है। एएसआई ने संरक्षित स्मारक करार दिया क्योंकि वहां पर हरि मंदिर था और ये नक्शा उसे बयां कर रहा है। अंजनेय कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सभी ने अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है, कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। यहाँ जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह, और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल हर जगह एकदम शांति है। सर, तमाम आपने सुरक्षा के पैरामीटर्स ध्यान रखे, 16 कंपनीज रही, सीसीटीवी रहे, सब कुछ रहा। आगे किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये तो एक जुम्मी नमाज़ी आज सेंसिटिव पॉइंट्स भी सब कुछ था। आगे किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे? सबसे बातचीत करके, जो हम लगातार कर रहे हैं, सबको विश्वास में लेके, जितने सारे यहाँ के नागरिक हैं सभी लोगों से हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सब में विश्वास बहाली कर रहे हैं। जो लोगों में जो उत्तेजना फैलाने के लिए, उकसावे के लिए बहुत सारे तरीके की चीज़ें, उपाय अपनाए गए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम क्लेरिफाई भी लोगों को कर रहे हैं और सभी लोग मुतमईन हैं, सभी लोग हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो है वो आज दाखिल नहीं हुई, उसकी डेट बढ़ गई है, तो क्या प्रशासन में भी राहत की सांस है? आपके लिए भी थोड़ा इजी हो गया, टाइम मिल गया? हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की सांस ये है कि लोगों ने सही ढंग से जो स्थिति थी उसको समझा, उसके अनुरूप सही ढंग से पीसफुली नमाज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी समुदाय के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना आवे। बाकी कोर्ट का काम कोर्ट करेगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनेय कुमार को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि हर चीज अब यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिर से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनमें से एक नाम है मौलाना तौकीर रजा का, जिन्होंने फिर से भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि मारे गए उपद्रवी शहीद थे, उनकी शहीदों से तुलना करती है। जो मरे वो शहीद परिजन से मिलेंगे, ये तौकीर रजा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोबारा सर्वे की जरूरत नहीं थी। तो मौलाना तौकीर रजा जो ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो उपद्रवी थे, जो मारे गए हैं, उनकी शहीदों से उन्होंने तुलना कर दी है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि आखिरकार सर्वे की आवश्यकता क्या थी? सर्वे की आवश्यकता दोबारा नहीं थी, जबकि सर्वे के जो आदेश है वो कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। और अब जो नक्शा सामने आया है वो साफ तौर पर ये कहता है कि वहां पर हरि मंदिर था, जिसे लेकर के हिंदू पक्ष के द्वारा दावा किया गया था, जिसे लेकर के अपील की गई थी कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे के आदेश दिए जाए। वहां सर्वे के आदेश दिए गए, लेकिन मौलाना तौकीर रजा उस पर भी उंगलियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आखिरकार दोबारा सर्वे की जरूरत नहीं थी, वहां पर टीम क्यों गई थी? तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। एक तरफ शासन प्रशासन लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, हर कोई शांति व्यवस्था कायम करने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। मारे गए उपद्रवियों की उन्होंने शहीद से तुलना कर दी है। कह रहे हैं कि दोबारा सर्वे की क्या आवश्यकता थी, वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? यानी कि इसमें गलती जो थी वो सर्वे टीम की थी कि वो वहां पर गई और हिंसा भड़की। वो सीधे साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं और शहीद कह रहे हैं उन उपद्रवियों की जिनकी इसमें जान चली गई थी। अब वहां किस तरीके से हिंसा भड़की थी वो तस्वीरें आपने देखी थी। वहां पत्थर बरसाए जा रहे थे, पहले से इकट्ठे किए गए थे और पेट्रोल बम बरसाए गए थे। इसके अलावा वहां पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया था। रिपब्लिक भारत ने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें गाड़ियों को खींच करके, बाइक्स को खींच करके आग के हवाले किया गया था। अब मारे गए उपद्रवियों की शहीद से उन्होंने तुलना कर दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने और आपको सुनवाते हैं। सब हुआ है, हमारे जो बच्चे वहां शहीद हुए हैं उनके पासमानगान से मुझे मुलाकात करनी है। संभल में अमन बनाए रखने के लिए और संभल का माहौल ठीक करने के लिए मैं चाहता हूं कि वहां जाऊं और लोगों को समझाऊं
और हर मुमकिन मदद जो उन लोगों की हो सकती है वो हमारी जानिब से की जानी चाहिए। तो सुना आपने तौकीर रजा को। संभल इंसा पर अब बीजेपी सांसद रवि किशन और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। माननीय उनसे बड़ा तो सर्वोच्च है और उसका पालन होगा, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही होगा।